अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? कुछ भाई और आ जाए ऑनलाइन इंशाल्लाह। अभी एक चीज़ बना रहा था कबूतरों के लिए, तो सोचा कि आप भाइयों से भी शेयर कर लूँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से परिंदों में काफ़ी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और काफ़ी परिंदे डिस्टर्ब हो रहे हैं। कबूतरों में मोशन की बीमारी, गले की बीमारी, आँखों की बीमारी, मतलब बीमारियाँ बहुत किस्म की आ रही हैं। इरफान भाई, मैं अपनी छत पर हूँ और आपने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे अपनी ज़ाती छत है, वहाँ मैं बैठा हुआ था। आज मैं कबूतरों के लिए कुछ बना रहा था, तो सोचा कि भाइयों से भी शेयर करूँ, क्योंकि मेरी आजमूदा चीज़ है और मैंने भी किसी से सीखी है। क्योंकि कोई भी इंसान है वो कुछ भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, लाजमी किसी न किसी से कुछ सीखता है। तो ये चीज़ मैंने किसी से सीखी, ख़ुद भी आजमाई और आजमा के बहुत शौकीनों को मैंने बताई उनकी रहनुमाई के लिए, तो उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। और बहुत से शौकीन ये वीडियो देख भी रहे होंगे जिन्होंने ये आजमाया और उनको बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ। तो भाइयों, वो चीज़ ये है, ये चीज़ें आप देख लें। ये 4 दाने आलू बुखारा, 4 दाने इमली, 4 दाने 15 से 20 दाने अनार दाने के। कबूतर गर्मी है, गर्मियों के अंदर इंशाल्लाह इन तीनों चीज़ों का मशरूब बना के आप कबूतर को पिलाएंगे और आपका कबूतर गर्मी नहीं मनाएगा और मुंह नहीं फाड़ेगा, चाहे उड़ने वाले कबूतर हों चाहे जोड़ों वाले। इंशाल्लाह 2 दिन ये पानी लगातार आपको कबूतरों को देना है। उसके बाद आप अपने कबूतरों को चलना फिरना भी देख लेना, उनके हाजमे का निज़ाम भी देख लेना, वो गर्मी मना रहा है या नहीं मना रहा, मुंह खोल रहा है या मुंह नहीं खोल रहा। आप उन कबूतरों को उड़ाओगी भी, उनकी उड़ान में फ़र्क आ जाएगा। जो कबूतर आपके भाग रहे होंगे, मेडिसन लगे हुए होंगे, आप उनको दवाइयाँ देते हैं पूरे साल, अपना नज़ले की, खांसी की टैबलेट, तो वो जितनी भी कबूतर में गरमाइश होती है वो इस पानी से इंशाल्लाह बाहर निकल जाएगी। और जितनी भी उस्ताद हैं उनके इल्म में तो ये चीज़ है, लेकिन जो नए शौकीन हैं उनके इल्म में ये चीज़ नहीं है। कबूतर आपका पानी वाली बिठें मार रहा होगा, हरी बिठें मार रहा होगा, इंशाल्लाह ये अंदर का निज़ाम कबूतर का बिल्कुल परफेक्ट कर देगा और इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको इसका तरीका फिर बता देता हूँ। तरीका आप ये है, 4 दाने आलू बुखारा, 4 दाने इमली, 15 से 20 दाने अनारदाना। इस तरह का आप जग लें, ये जग है, और 1 लीटर पानी हो। ये पानी 1 लीटर से ऊपर है, ये कम से कम 1.5 लीटर है। इन सब चीज़ों को इस पानी में डाल दें और इसको मसलना नहीं है और ना रगड़ना है। ये इस तरह पानी के अंदर कम से कम 2 घंटे पड़ा रहे, 2 घंटे पड़ा रहे। इरफान भाई, पानी लेना 1.5 लीटर, 1.5 लीटर में ये कम से कम 2 घंटे पड़ा रहे। 2 घंटे के बाद आपको हाथ डाल के इसके अंदर अनारदाना, इमली, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह हाथों से मसल के पानी के अंदर ही जो इसके ऊपर लगा हुआ होता है ना, वो सब हटाना है। इमली की हड्डियाँ बाहर आ जाएंगी, अनारदाना बाहर आ जाएगा और आलू बुखारे की गुठली बाहर आ जाएगी और बाकी चीज़ों को मसलना है। जब ये पानी आपका अच्छी तरह मसल के तैयार हो जाएगा, फिर एक मलमल का कपड़ा लेके इस पानी को छान के, अगर 1 लीटर पानी आप लोगे तो उसके अंदर 1 लीटर सादा पानी और शामिल कर लेना। अगर आप 1.5 लीटर पानी लोगे तो उसके अंदर आधा लीटर सादा पानी शामिल कर लेना। तकरीबन 2 लीटर पानी ये बनाना है। 2 लीटर पानी अपने सब कबूतरों में ये इंशाल्लाह 2 दिन आप चलाओ और उसके बाद आप मुझे यहीं कमेंट करके बताना कि 4 से 5 दिन में आपके कबूतरों में चेंजिंग आई या नहीं आई। आपके कबूतरों की जो बिट का कलर है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपका कबूतर पहले से ज़्यादा एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। इंशाल्लाह फ़ायदा हुआ तो पेज को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, अपने नई भाइयों को बताओ, इल्म को बांटो, इल्म को समेट के मत रखो। जो चीज़ अच्छी चीज़ आपके इल्म में आए उसको आगे फॉरवर्ड करो। जिस तरह मुझे मालूम हुआ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ मुझे मालूम होती है तो मैं वो लाजमी शेयर करता हूँ अपने भाइयों से, क्योंकि मेरे पेज पे 23 से 24 हज़ार लोग फॉलोवर हैं। इसके अलावा वीडियो शेयर होती है, लाइक होती है, तो आगे तक जाती है। अब मैं तो इस शौक़ की खातिर कर रहा हूँ और मैं ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा जिसका कोई नुकसान हो या मैंने आजमाई भी ना हो।
ये घर के बच्चे उड़ रहे हैं, ये इंशाल्लाह ये आज बैठेंगे और यही पानी पिएंगे। तकरीबन 16 बच्चे उड़ रहे हैं और ये जोड़े वाले भी मेरे प्यासे हैं। देखिए पानी वानी कुछ भी नहीं है इनके पास। आज दाने के बाद इंशाल्लाह सब मेरे घर के कबूतर यही पानी पिएंगे। और मलिक सादुल्ला अवान, आप पुदीने की बात कर रहे हो, इसे पुदीना मत शामिल करना। मैं पुदीने के हवाले से भी इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाऊंगा कि पुदीने के क्या फ़ायदे हैं, सूखे पुदीने के। वो इसमें आप ऐड मत करना क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। बका ये छोटा सा शौक है भाइयों। शाम को आ जाते हैं, ये कुछ कबूतर तैयार किए हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इनसे शौक करेंगे। क्योंकि मैं अपने घर में बड़े कबूतर रखता हूँ सेलेक्टेड, जो कबूतर काम का नहीं होता और जो बाहर बैठ रहा हो, जो रात में ना उड़ रहा हो, मतलब कुछ ना कुछ खामी हो तो उस कबूतर को मैं घर पर रखता ही नहीं हूँ। ये सब कबूतर उड़ा के रात लगाए मैं, इंशाल्लाह अच्छा शौक होगा। मेहनत हर कोई करता है, बकाया नसीब है आगे। ये कुछ नर तैयार किए हुए थे। सरदार जी अल्लाह आपको खुश रखे। भाईजान ये पेज मेरा आप भाइयों के लिए, आप लोगों के परिंदे लगते हैं इसके ऊपर, आप लोगों के लिए पेज बनाया हुआ है, आप लोगों की रहनुमाई के लिए। कोई भी शख्स जिसके इल्म में कोई अच्छी चीज़ है मुझसे शेयर करो, मैं आपके पेज पर लगाऊंगा। आप छोटी छोटी वीडियो बना के मुझे भेजें, इंशाल्लाह जल्द अपना व्हाट्सअप का नंबर भी अनाउंस करूंगा सिर्फ कबूतरबाजों के लिए, ताकि वो उस पर रब्ता कर सकें, कोई भी मसला पूछ सके। अभी मेरा पर्सनल नंबर है वो मैं किसी को दे नहीं सकता क्योंकि दुनिया नंबर मांग रही होती है। मैं अपना कारोबार देखूँ, काम देखूँ या कबूतरबाजी देखूँ या हर किसी के मसला हल करता रहूँ, इसलिए मैं अपना फ़ोन बिज़ी नहीं कर सकता। मैं इंशाल्लाह जल्द व्हाट्सअप नंबर अनाउंस करूँगा, पेज के ऊपर डालूँगा, उसमें ग्रुप बना के जिस भाई को जो मसला हो इंशाल्लाह फ्री औकात में उसका हर मसले का हल करूँगा। मैं कोई बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत से उस्तादों को जानता हूँ जिनसे रहनुमाई लेके मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जो चीज़ मेरे इल्म में होगी वो मैं आपके इल्म तक ले आऊँगा, बकाया जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं होगी वो मैं बड़े उस्तादों से पूछ के आपकी रहनुमाई कर दूँगा। लेकिन इल्म छुपाना नहीं है, इल्म को बढ़ाना है और शौकीनों की ज़िंदगी आसान करनी है। मैं भी आप छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये देखें, ये मेरे घर के पास आपको ये एक टूटा फूटा पिंजरा पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये वाला ये बिल्कुल नया शौकीन है। मैं इसको जानता तक नहीं हूँ कौन है कौन नहीं है। तो ये कल मेरे गेट पे आ गया था और उसने गेट बजाया और मुझे कहा कि आपसे मिलना है। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उसने मेरे को बताया कि यार मैं नया शौकीन हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता सद भाई। तो उसको मैं छत पे ले आया, अपने साथ बिठाया, तो उससे मैंने पूछा क्या मसला। तो उसने कहा यार मेरे कबूतरों में आँखों की बीमारी आई हुई है, इन्फेक्शन है, इस तरह की बीमारी हैं। तो मैंने बोला भाई मैं दुनिया की हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी हेल्प कर देता हूँ। तो उसके घर जाके उसके परिंदे मैंने चेक किया, उसके रहनुमाई की, माशाल्लाह कबूतर अभी उसके काफ़ी बेहतर हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नया शौकीन है। बकाया हमारे फ़हीम भाई भी हमारे साथ हैं, वो भी इस काम के अंदर माशाल्लाह आगे आगे रहते हैं। किसी की हेल्प करनी हो और किसी को कुछ बताना हो, माशाल्लाह फ़हीम भाई हैं, इनकी आईडी है। सब भाइयों को बोलूँगा कि अच्छी रहनुमाई चाहिए, इनको ऐड करें और इनसे बात करें। इंशाल्लाह ये ख़ुद तो भी कबूतरबाजी में इतना इन नहीं है क्योंकि घरेलू मामलात की वजह से, कारोबार की वजह से, लेकिन इल्म इनके पास बहुत है, इल्म बहुत है। और जिस बंदे के पास इल्म हो, कबूतर भले ना हो, वो बंदा उस्ताद है मेरी नज़र में, क्योंकि इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। भाइयों ये बच्चे आपको दिख रहे होंगे, नज़दीक आए दिखाता हूँ। बस आज आपको एक चीज़ बतानी थी, वो मैं बता चुका हूँ और वीडियो का कोई मकसद नहीं था। और कल मैंने एक वीडियो बनाई है उस्ताद शौकत की, वो इसी के नीचे जाके आप देखें, उनके परिंदे आप देखें माशाल्लाह। चलें भाइयों, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर आप भाइयों से बात होगी। मैं भी थोड़ा काम कर लूँ और जो चीज़ बताई है वो आप आजमाएं, 2 दिन लगातार कबूतरों को पिलाएं, उसके बाद मुझे बताएं। चलें भाइयों, अल्लाह हाफ़िज़।